गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 11 में हम आप लोगों को लाइकेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, लाइकेंस क्या है, लाइकेंस क्या है। तो देखो, लाइकेंस जो है यह एक प्रकार का सहजीवी पौधा है। क्या है? सहजीवी पौधा। लाइकेंस एक प्रकार क्या है? सहजीवी पौधा है जो शैवाल व कवक का सम्मिश्रण है। फिर सुनिए, लाइकेन क्या है। लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी पौधा है जो शैवाल व कवक का क्या है? सम्मिश्र है। ठीक है, इसमें शैवाल के अंश को, शैवाल के भाग को शैवालांश कहते हैं और कवक के भाग को कवकांश कहते हैं। ठीक बेटा, फिर सुनो, शैवाल क्या है? अरे लाइकेन क्या है? लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी पौधा है जो कि शैवाल व कवक का सम्मिश्र है। ठीक है, इसमें शैवाल के अंश को हम लोग कहते हैं शैवालांश, कवक के भाग को या अंश को हम लोग क्या बोलते हैं? कवकांश कहते हैं। ठीक है, और दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलस कहते हैं, थाइलस। ठीक है, इसमें जो शैवाल का अंश होता है, जो शैवाल का भाग होता है, वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है और जो कवक का भाग होता है, कवक का भाग या कवक का जो अंश होता है, वह मिट्टी से जल व खनिज लवण का क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है, फिर से एक बार पुनः रिवाइज कराते हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी पौधा है, अर्थात कवक व शैवाल का सम्मिश्र है। ठीक है, जो कवक और शैवाल का बना होता है। इसमें जो कवक का अंश होता है, जो कवक का भाग होता है, उसे हम लोग शैवालांश कहते हैं, और जो शैवाल का अंश होता है, भाग होता है, उसे हम लोग शैवालांश कहते हैं, और जो कवक का अंश होता है, कवक का भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कवकांश कहते हैं। ठीक है, यह इस जो शैवाल होता है, जो कवक लाइकेन होता है, लाइकेन को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलस कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी आधारी वस्तु पर क्या होता है? चिपक कर रहता है, पपड़ी के रूप में। जैसे हम लोग के घर पे जो हम लोग जब घर में आते हैं तो जो पैर पोंछने का जो होता है, उसी के टाइप का होता है, इसको हम लोग थाइलस कहते हैं। और इसमें जो कवक का भाग होता है, वो मिट्टी से जल व खनिज लवण को अवशोषित करता है, और इसके अतिरिक्त यह इस थाइलस को मिट्टी में करता है, जमाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, और जो शैवाल का अंश होता है, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। ओके बेटा, आगे हमारा हेडिंग, हमारा टॉपिक है इसमें लाइकेंस की क्या लक्षण है। क्या लक्षण है? कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेंस। क्या लक्षण? अभी हम बोले हैं कि जो लाइकेन ये हैं वो कैसे होते हैं? ये सहजीवी होते हैं। तो पहला क्या है? ये सहजीवी होते हैं। ठीक है, ये द्विरूपी पौधा होते हैं, द्विरूपी पौधा होते हैं। द्विरूपी कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें शैवाल और कवक का अंश होता है।
इसका कुछ भाग शैवाल का बना होता है और कुछ भाग कवक का बना होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्या है, ये वायु प्रदूषण के प्रति, वायु प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। मतलब कि इनसे वायु में प्रदूषण की जो क्रिया होती है उसका आभास होता है, उसका क्या होता है, आभास होता है। क्योंकि जैसे ही वायु में प्रदूषण की मात्रा, तो जो गैसें होती हैं, जो विषैली गैस होती हैं, जब इस पर पड़ती हैं तो इनका रंग अपने आप क्या होता है, चेंज हो जाता है। अर्थात जो हरा भाग जो शैवाल होता है वह शैवाल धीरे धीरे भूरेपन में हो जाता है। क्योंकि उसके जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोफिल क्या होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं उनमें क्लोरोफिल का बनना क्या होता है, बंद हो जाता है। अर्थात ये वायु प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये नम स्थानों पर, नम स्थानों पर, किससे, सतह से या आधारीय तल पर, आधारीय तल पर कैसे होते हैं, चिपके हुए होते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा लक्षण था लाइकेन का। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। प्रकृति एवं वास स्थान। हैबिट एवं हैबिटेट, ध्यान देना, ये जो लाइकेन होते हैं ये नम स्थानों पर, नम स्थानों पर उगते हैं। नम स्थानों पर क्या आएगा, लकड़ी के लट्ठे पर। ठीक है। लकड़ी के लट्ठे पर, दीवारों पर, मतलब कहने का जहाँ पे नमी होती है, ठीक है, जल की मात्रा होती है, वहीं पर ये क्या होते हैं, ये उग जाते हैं। ठीक। और यह मिट्टी की सतह से चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ये नम स्थानों पर, लकड़ी के लट्ठे या चट्टानों पर या जो दीवार होती है उस पर ये क्या होते हैं, चिपके से पाए जाते हैं। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मतलब ये जो लाइकेन होते हैं इनकी रचना दो प्रकार की होती है। पहले को हम लोग कहते हैं समावयवी, समावयवी। दूसरे को हम लोग कहते हैं विषमावयवी, होमो आइसोमेरस, हेटेरो आइसोमेरस। ध्यान देना, लाइकेन्स का ऐसा थैलस जिसमें कवक की मात्रा और शैवाल की मात्रा, कवक की मात्रा व शैवाल की मात्रा लगभग एक समान होती है, उसे हम लोग कहते हैं समावयवी, अर्थात होमो आइसोमेरस कहते हैं। ठीक है। और जो विषमावयवी है इसमें जो कवक होती है उसकी मात्रा अधिक होती है, जो शैवाल होता है उसकी मात्रा कम होती है। और जो कवक होती है उसी में शैवाल जगह जगह बिखरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। जो विषमावयवी होते हैं इनके जो थैलस होते हैं, विषमावयवी के जो थैलस होते हैं इनकी रचना क्या है, निम्नवत है। ठीक है। इसमें ये रफली हम देखो बना दे रहे हैं आपको, ये रफली फिगर है।
ये फिगर आपका रफली है, इसको कहा गया है अपर कार्टेक्स, इसको कहा गया है लोअर कार्टेक्स। ये है आपका एल्गल जोन और ये आपका भाग है मेड्यूला। ठीक है, देखो ये जो विषमावयवी होते हैं उनके थैलस जो होते हैं, थैलस को 4 भागों में बांटा गया है। हम लोग कहते हैं क्रमशः उसको अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेड्यूला और लोअर कार्टेक्स। जो अपर कार्टेक्स होता है यह किसकी बनी होती है? यह केवल कवक का बना होता है। किसका बना होता है? कवक का बना होता है। और इस पर उपचर्म की अर्थात क्यूटिकल की क्या होती है? परत पाई जाती है। इस पर क्यूटिकल की अर्थात उपचर्म की परत होती है। ठीक है, ये हमारा क्या था? अपर कार्टेक्स। यह किसका बना होता है? यह केवल कवक का बना होता है, कवक का बना होता है। इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। दूसरा हमारा है एंगल प्रदेश, एंगल जूल। जो एंगल जूल होती है यह अपर कार्टेक्स के नीचे होती है। इसमें जो एक कोश की शैवाल और तंतुवत शैवाल पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना क्या होते हैं? भोजन बनाते हैं। ये हमारा था क्या? एल्गल प्रदेश। तीसरा हमारा क्या है? मेड्यूला। एल्गल प्रदेश के ठीक नीचे, एल्गल प्रदेश के ठीक जो निचला वाला भाग है वह भाग जो है वह केवल किसका? तंतुवत कवक का बना होता है। और यह ध्यान देना, यह जो तंतुवत कवक बना होता है यह बिल्कुल जाल के रूप में गुथा हुआ पाया जाता है। जो चौथा हमारा है लोअर कार्टेक्स। जो लोअर कार्टेक्स होता है यह भी अपर कार्टेक्स की भांति कवक तंतु का बना होता है, कवक का बना होता है। इसमें से जगह जगह क्या होते हैं? रिजवाइड्स निकले होते हैं जो मिट्टी में धंस करके क्या करते हैं? मिट्टी में धंस करके विशेष प्रकार के धागे के रूप में मिट्टी से जकड़े होते हैं और ये क्या करते हैं? मिट्टी से जल व खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। फिर से बात सुनो, जो शैवाल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, समावयवी और विषमावयवी। ऐसे शैवाल इसमें कवक और शैवाल की मात्रा बराबर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमो आइसोमेरस कहते हैं अर्थात समावयवी कहते हैं। और ऐसे लाइकेन जिसमें शैवाल कम और कवक अधिक होते हैं उससे हम लोग विषमावयवी कहते हैं। और इनकी संरचना क्या है? निम्नवत है अर्थात ये 4 भागों में, जो इसके जो थैलस होते हैं वो 4 भागों में बटे होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं अपर कार्टेक्स, ये पहला। दूसरा हमारा है एंगल जोल, तीसरा है मेड्यूला और चौथा है हमारा लोअर कार्टेक्स। जो अपर कार्टेक्स होती है यह किसकी बनी होती है? यह कवक की बनी होती है। ठीक है, इस पर क्यूटिकल की अर्थात उपचर्म की परत चढ़ी होती है। ठीक है, जो एंगल जोल होता है यह अपर कार्टेक्स के ठीक नीचे पाई जाती है। ठीक है, इसमें जगह जगह क्या? कवक के बीच में जगह जगह एक कोशिकीय शैवाल और तंतुवत शैवाल पाए जाते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन मतलब बना करके किसको देते हैं? इस थैलस को देते हैं। ओके, तीसरा हमारा है मेड्यूला। जो मेड्यूला है वह एंगल प्रदेश के नीचे होती है। इसमें जो कवक होते हैं वो जाल के रूप में फैले होते हैं। ठीक है, चौथा हमारा है लोअर कार्टेक्स। अपर कार्टेक्स की भांति जो थैलस होता है, थैलस मतलब लाइकेन का जो थैलस होता है इसके निचले सिरे पर भी कवक, ये अपर कार्टेक्स भांति कवक का बना एक परत होता है जिसको क्या कहते हैं? लोअर कार्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जगह जगह तंतुवत रचना निकली होती है जिसको हम लोग रिजवाइड्स कहते हैं। जो रिजवाइड्स होती है यही मिट्टी से जल व खनिज लवण को अवशोषित करती है और इस थैलस को जमाने का कार्य मतलब मिट्टी में साधने का काम करती है। ये हमारा था लाइकेन्स की संरचना। और अगला हमारा हेडिंग है मतलब इनसे लाभ है या फायदा है या घाटा, लाभ है या हानि। लाइकेन्स का आर्थिक महत्व, आर्थिक
महत्व। ठीक है, लाइकेन का आर्थिक महत्व। तो कुछ ऐसे लाइकेन होते हैं जो लाइकेन जो होते हैं इसमें मंड अर्थात कार्बोहाइड्रेट व विटामिन्स पाए जाते हैं। इसका उपयोग भोजन के रूप में या चारे के रूप में करते हैं, चारे के रूप में। लाइकेन्स का आर्थिक महत्व में क्या है, कुछ लाइकेन्स जो होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं। ठीक है, इसमें मंड पाई जाती है और इसके अलावा इसमें विटामिन पाए जाते हैं। इसलिए कुछ जगह इसका उपयोग भोजन के रूप में या पशुओं को चारों के रूप में करते हैं। ठीक है, ठीक बेटा। लाइकेन्स का आर्थिक महत्व क्या है, लाइकेन्स जो होते हैं, कुछ लाइकेन्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, मंड युक्त होते हैं। कुछ लाइकेन जो होते हैं वह विटामिन युक्त होते हैं। इसलिए कुछ लाइकेन्स जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ करते हैं, भोजन के रूप में व पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है, कुछ ऐसे लाइकेन्स होते हैं जिनका उपयोग इत्र व सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं। मतलब इनसे इत्र व सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ लाइकेन्स ऐसे होते हैं जिनसे विशेष प्रकार का रंग बनाया जाता है, रंग बनाने में करते हैं। और कुछ का उपयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में करते हैं। फिर सुनिए लाइकेन्स के क्या क्या महत्व हैं। लाइकेन्स, कुछ लाइकेन्स मंड युक्त होते हैं, कुछ लाइकेन्स जो हैं वह विटामिन युक्त होते हैं। इसलिए कुछ जगहों पर लाइकेन्स का उपयोग भोजन के रूप में व पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। ठीक है, जो कुछ ऐसे भी लाइकेन्स होते हैं जिनका उपयोग इत्र व सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। कुछ लाइकेन्स जो होते हैं उनमें से विशेष प्रकार के रंग वर्णक होते हैं जिससे विशेष प्रकार के रंग बनाए जाते हैं, अर्थात कुछ लाइकेन्स का उपयोग रंग बनाने में करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, इसका उपयोग अभिकर्मक, कुछ ऐसे लाइकेन्स होते हैं जिनका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा पाठ समाप्त हो गया। अब लोग अगले टर्न में पढ़ेंगे अगला पाठ वनस्पति जगत। ओके।